नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के देखो फॉर योर ड्रीम्स पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत में प्रथम। इस टॉपिक को समझेंगे टॉप 100 MCQs की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला IIT कौन सा है? तो यह है IIT खड़गपुर। बात करें IIT खड़गपुर की तो यह वेस्ट बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी साल 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला IIM कौन सा है? तो यह है IIM कोलकाता। IIM कोलकाता की स्थापना साल 1961 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला एम्स कौन सा है? तो यह है एम्स कोलकाता। इसकी स्थापना हुई थी साल 1956 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला बांध कौन सा है? तो यह है कलनई बांध। बात करें कलनई बांध की तो इसकी स्थापना हुई थी दूसरी शताब्दी में, जो कि चोल साम्राज्य के करिकला चोल नामक राजा द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है टिफ्रैक। टिफ्रैक दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है, टिफ्रैक की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो यह है TCS। बात करें TCS कंपनी की तो इसकी स्थापना की गई थी JRD टाटा जी द्वारा साल 1968 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई थी? तो यह शुरू हुई थी कोलकाता में। बात करें मेट्रो ट्रेन की तो यह शुरू हुई थी साल 1984 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू होने वाली है? तो यह शुरू होने वाली है कोलकाता में ही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो यह किया है हरियाणा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला सफल स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो यह है SLV 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यह हैं सचिन तेंदुलकर। इन्हें साल 2014 में भारत रत्न मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यह था परम 8000। इसकी खोज हुई थी या कहें इसे डेवलप किया गया था साल 1991 में विजय भटनागर जी के द्वारा और उनकी
टीम भी इसमें इन्वॉल्व थी, अकेले तो उन्होंने नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला और आखिरी भारतीय कौन था? तो यह थे सी राजगोपालाचार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्थित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना साल 1936 में हुई थी और स्थापना के वक्त इससे हैली नाम से जाना जाता था और साल 1955 में इसके नाम को हैली नेशनल पार्क से बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी राजस्थान द्वारा। और बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो यह राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर साल 1959 में शुरू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन थे? तो यह थे श्याम शरण नेगी जी। श्याम शरण नेगी जी भारत के पहले आम चुनावों में मतदान करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने थे, जो कि हुए थे साल 1951 और 52 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चेक प्रणाली शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह है बंगाल बैंक और यह शुरू हुई थी 1833 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह था प्रेसिडेंसी बैंक और शुरू हुई थी ये 1833 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो यह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए ही विदेश मंत्रालय भी देखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो यह थे जॉन मैथाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो यह थे MC शीतलवाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो यह थे बिपिन रावत जी। यह साल 2020 में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला IAS कौन थी? तो यह थी अन्ना राजम मल्होत्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो यह था बाबर। 1526 में पहले पानीपत के युद्ध में
इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो यह थी रज़िया सुल्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था केरला में, साल 1982 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो यह थी इंदिरा गांधी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? तो यह भी इंदिरा गांधी जी ही, प्रधानमंत्री रहते रहते उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन है? तो यह है सुषमा स्वराज जी। यह साल 2014 में विदेश मंत्री बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो यह थी ममता बनर्जी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है इंदिरा गांधी जी। इन्होंने साल 1971 में भारत रत्न प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट। इसे साल 1975 में रशिया की मदद से लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम विदेश सचिव कौन थे? तो यह थे केपीएस मेनन जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे आचार्य विनोबा भावे जी। इन्हें साल 1958 में मैगसेसे पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान सेनापति कौन थे? तो यह थे के.एम. करियप्पा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन थे? तो यह थे सर थॉमस आर्महर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे एम राजेंद्र सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम जल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आर.डी. कटारी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी थी? तो यह थी आईएनएस
कलवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला भारतीय विमान वाहक युद्धपोत कौन सा था? तो यह था INS विक्रांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल, तो यह थी पृथ्वी, जिसे साल 1983 में बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकमात्र भारतीय कौन है जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान प्राप्त हुए हैं? तो यह हैं मोरारजी देसाई जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स कौन थे? तो यह थे मनोहर आइच जी। इन्हें साल 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी सुष्मिता सेन जी। इन्होंने यह खिताब जीता था साल 1994 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में पहली सेंचुरी मारने वाले क्रिकेटर हैं? तो यह थे कपिल देव जी। इन्होंने 1983 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 20वें मैच में 175 रन की पारी खेली थी। चलिए बढ़ते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय, तो यह थे सचिन तेंदुलकर जी। इन्होंने साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कारनामा किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज, तो यह थे चेतन शर्मा जी। इन्होंने 1987 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने पहला क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल किस साल खेला? तो यह खेला था साल 1974 में। चलिए बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो यह थी आशापूर्णा देवी। इन्हें साल 1976 में इनके नॉवल प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह अवार्ड मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय, जो कि थे अमर्त्य सेन जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो यह थी राजा हरिश्चंद्र। यह साल 1913 में आई थी और यह एक साइलेंट मूवी थी। वहीं बात करें आलमारा की, तो यह साल 1931 में आई थी और यह पहली टॉकी मूवी थी जिसमें कि साउंड था। और वहीं बात करें किसान कन्या की, तो यह साल 1937 में आई थी और यह भारत की पहली कलर मूवी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे KD जाधव जी। इन्होंने साल 1952 में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि ये जीता था इन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो यह थे जस्टिस हिदायतुल्ला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो यह थे BR अम्बेडकर जी।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो यह थी अमृत कौर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी फातिमा बीवी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम? तो यह थी INS अरिहंत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी साल 1977 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था बंगाल गैजेट। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1780 में, जो कि की गई थी जेम्स हिक्की द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 800 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह है प्रियंका मोहिते जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है कमलजीत संधू जी। इन्होंने 400 मीटर रेस में यह कारनामा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है अरुंधति रॉय। इन्हें यह अवार्ड मिला था साल 1997 में इनके नोवेल, जो कि एक इंग्लिश नोवेल था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी मीरा कुमार जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे GV मावलंकर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर या कहें लोको पायलट कौन है? तो यह है सुरेखा यादव जी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी साल 1988 में। उस समय यह भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी और हाल ही में संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस की भी यह पहली महिला चालक थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया? तो वह थे चौधरी चरण सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी सुचेता कृपलानी जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह है शुभरमन विजय लक्ष्मी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम? तो यह थे सुकुमार सेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो यह थे पंडित रविशंकर जी। इन्होंने साल 1968 में अपनी एल्बम वेस्ट मीट ईस्ट के लिए यह पुरस्कार जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे WC बनर्जी जी।
वहीं बात करें बदरुद्दीन तैयबजी की, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि बने थे 1887 में। और बात करें एनी बेसेंट की, तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि बनी थी 1917 में। और बात करें जॉर्ज यूल की, तो ये पहले विदेशी मूल के व्यक्ति थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और यह बने थे साल 1888 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी रीता फरिया जी। इन्होंने साल 1966 में यह खिताब अपने नाम किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा है? तो यह है तारापुर, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना साल 1969 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता था? तो यह जीता था देविका रानी जी ने साल 1969 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह थे न्यायमूर्ति एच.जे. कन्या जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक चक्र जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी नीरजा भनोट जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर? तो यह थे लाला अमरनाथ जी। इन्होंने साल 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी कल्पना चावला जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला नागरिक कौन है? तो यह होते हैं राष्ट्रपति जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह थी प्रतिभा पाटिल जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो यह थे सरदार बलदेव सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो यह हैं वीरेंद्र सहवाग जी। इन्होंने यह कारनामा किया था पाकिस्तान के विरुद्ध मुल्तान में 2004 में, जहां इन्होंने 309 रन की पारी खेली थी और छक्का मारकर इन्होंने अपनी ट्रिपल सेंचुरी और डबल सेंचुरी भी कंप्लीट की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी लीला सेठ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह है अभिनव बिंद्रा जी। इन्होंने समर ओलंपिक्स 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? यह था लॉर्ड कैनिंग। यह 1858 में भारत के प्रथम वाइसरॉय बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले
पहले भारतीय कौन हैं? तो यह है भानु अथैया जी। इन्होंने साल 1983 में गांधी मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है बिचंद्री पाल जी। इन्होंने साल 1984 में यह कारनामा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय पायलट कौन है? तो यह है JRD टाटा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने साल 1913 में इनकी कविताओं का संग्रह है गीतांजलि, उसके लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। भारत की ओर से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो यह है CV रमन जी। इन्होंने साल 1928 में नोबेल पुरस्कार जीता था, जो कि था इनके रेडिएशन इफेक्ट के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो यह थे खान अब्दुल गफर खान। इन्हें साल 1987 में यह अवार्ड मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे शंकर कुरूप जी। इन्हें यह अवार्ड मिला था साल 1965 में इनकी कविताओं के संग्रह ओदक कुजल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो कि है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश। तो एज एन इंडियन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि उसका एक ही उत्तर है, जो कि है भारत। भारत ये कारनामा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो इसी के साथ कहना चाहेंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।